नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। ये करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज केडिया के मार्गदर्शन और आदेश के पालन में एसडीओपी विजय राघवगढ़ केपी सिंह द्वारा अनुभाग स्तर पर टीम गठित कर अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें थाना प्रभारी बरही अरविंद कुमार चौबे, थाना प्रभारी केमौर सुदेश सुमन, थाना प्रभारी विजय राघवगढ़ अनूप सिंह, तहसीलदार नितिन पटेल, नायब तहसीलदार बरही मनोज नामदेव, चौकी प्रभारी कितौली के पटेल, उप निरीक्षक सीताराम बागरी, उप निरीक्षक प्रियंका राजपूत, उप निरीक्षक विनोद सिंह ने टीमों का प्रतिनिधित्व कर ग्राम खिरनी और ग्राम छिंदिया टोला बरही में रेड कार्रवाई की गई, जिसमें 47 कुंटल महुआ लाहन नष्ट कर 3 लोगों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई। आज श्रावण मास का 8वां और अंतिम सोमवार है, इसलिए सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे हुए हैं। तड़के 2:30 बजे बाबा महाकाल के पट खोले गए और 3 बजे भस्म आरती शुरू हुई, जिसके लिए हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन का लाभ लिया। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना गया। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं के साथ वीआईपी भी पहुंचे। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह भी भस्म आरती में शामिल हुए। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल का आज श्रावण मास का आखिरी सोमवार है। दूर दूर से श्रद्धालुगण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बाबा महाकाल का पंचामृत पूजन अभिषेक करा गया है, भस्मारती करी गई है, जिसका लाभ प्राप्त करके भक्तगण बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं। मेरी महाकाल भगवान से यही प्रार्थना है कि महाकाल भगवान की असीम कृपा हमारे पूरे भारत पर, विश्व पर सदैव बनी रहे। हमारा सौभाग्य है कि श्रावण माह के आखिरी सोमवार पर आज हमें यहाँ पे भस्म आरती देखने का मौका मिला है। सदैव महाकाल भगवान की कृपा और आशीर्वाद हम सब पर बनी रहे। शनिवार को पीएसएम कॉलेज सभागार में एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक एंड सोशल जस्टिस जबलपुर के द्वारा 1 दिवसीय मध्य प्रदेश अधिवक्ता गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें अधिवक्ताओं और समाज सेवियों ने न्यायपालिका में पिछड़े वर्ग की अनुपानित भागीदारी की बात रखी गई और जल्द से जल्द पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना कराए जाने की बात कही, जिससे पिछड़े वर्ग को उसका अधिकार और न्याय मिल सके। आज जबलपुर में ओबीसी वेलफेयर एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा न्यायपालिका में अनुपातिक हिस्सेदारी के लिए अधिवक्ताओं का गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें बहुत सारे बौद्धिक और समाज के प्रतिष्ठित और विवेकमान व्यक्तियों के द्वारा अपने अपने मत दिए जा रहे हैं। हमारा ऐसा कहना है कि न्यायपालिका में जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो ओबीसी हो, एससी और एसटी को इस कारण से नहीं मिला जा रहा है क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 124A के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, वो आज दिनांक तक नहीं किया गया। एक बार संसद में पेश हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संज्ञान ले लिया गया और फिर एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया, जो कि गलत है, असंवैधानिक है। इसलिए 124A के अंतर्गत न्यायिक आयोग का गठन किया जाए और आरक्षण का वर्गीकरण किया जाए, क्योंकि अभी पूरे देश के अंतर्गत आज हमारे एडवोकेट्स फॉर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा पिछड़े वर्ग के अधिवक्ताओं का अनुपात में जुडिशरी में होना और हमारे कार्यालय में होने का विषय को लेकर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से पिछड़े वर्ग के एवं अन्य समाजों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज हुई है। सबने इसमें अपने अपने विचार रखे कि किस तरह से पिछड़े वर्ग के अधिवक्ताओं को अनुपात में अपनी जगह मिलनी चाहिए। अभी एक विषय, महत्वपूर्ण विषय इसमें आएगी, जो 14 पूर्ववर्ती हमारी प्रदेश की सरकार ने 27% का जो आरक्षण लागू किया था, उसको पुनः 14% कर दिया गया है और उसी को मानते हुए जो 27% आरक्षण के विषय में जो एग्ज़ाम हुए थे, उसमें हमारे बहुत से छात्र और छात्राएं जो हैं वो वंचित रह गए हैं। वो रिजल्ट अभी 1-2 साल होने को आया, लंबित पड़ा हुआ है, उसमें भी चर्चा हुई।
और सभी अधिवक्ताओं ने, सारे अधिवक्ताओं ने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए और अपने अपने विचार रखे जो बहुत ही अनुकरणीय है। कार्यालय शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय तिकोन जनशिक्षा केंद्र बड़ागांव तहसील नलखेड़ा जिला आगर मालवा मध्य प्रदेश पर मतदाता जागरूकता रथ का आगमन। इस रथ पर मतदान मशीन, उनके ऑपरेटर, रथ प्रभारी अजय सोगानी साहब, सुरक्षा प्रभारी मणिशंकर बिलाला साहब और सरपंच सचिव गोपाल रैकवार, एलओ बाबूलाल बिलाला और सतीश चंद्र शर्मा और गांव नागरिक बंधु और माताएं उपस्थित थी। संपूर्ण नगर में मतदाता जागरूकता और मतदान करने का तरीका मशीन के द्वारा अधिकतम रूप में सफल हो, इस उद्देश्य से नवाचारी शिक्षक, आकाशवाणी और दूरदर्शन कलाकार, राष्ट्रीय गायक, एडवांस स्काउट मास्टर, कवि और लेखक द्वारा अपनी वाचिक और स्वरचित गीत कविताओं के माध्यम से और जन जन के मन में अपने मत का सदुपयोग और मताधिकार का ज्ञान कराते हुए मतदान जागरूकता रथ जो हमारी सरकार हर एक गांव और शहर में भेज रही है। सरकार का प्रबुद्ध वर्ग का कवियों, लेखकों, नाटककारों, नेताओं, अभिनेताओं, माताओं, बहनों, युवा मतदाताओं से एक नवाचारी शिक्षक होने के नाते प्रार्थना करता हूँ। ग्राम तिकोन मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत सारे लोगों ने, हमने इस फोटो पोस्ट के द्वारा हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि हमारे गांव में 100% मतदान शांतिपूर्ण होता है और सभी में जागरूकता है। और भी हम जागरूकता विभिन्न माध्यमों से, रैलियों के द्वारा, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा, वार्ताओं के द्वारा, गीत कविताओं के द्वारा, क्योंकि मैं एक नवाचारी शिक्षक हूँ इसलिए मैंने बहुत सारे मतदाता जागरूकता के गीत बनाए और पूरे एमपी में नहीं पूरे भारत में चल भी रहे हैं। और मैं और प्रयास करूँगा कि 5-10 बार मैं इस प्रकार की रैली निकालूंगा। और आज हमारे नगर में अजय जी सोगानी साहब व्रत प्रभारी पधारे, मणिशंकर जी बिलाला साहब सुरक्षा में पधारे साहब, और सारे साहेब जो इसके ज्ञाता है टीवी के, इन सबका मैं ग्राम पंचायत टिकोन की ओर से, एकीकृत माध्यमिक विद्यालय टिकोन की ओर से और पूरे नगर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में क्योंकि मेरे वरिष्ठ पिता तुल्य आदरणीय विनोद जी टेलर साहब हैं, आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनके साथ में मुझे बोलने का शुभ अवसर मिला। एसएमसी के गठन में भी पधारे थे, उनका मैंने डबल उपयोग किया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और मेरा गांव भी सौभाग्यशाली, आपके चरण पड़ते रहें और हमारे गांव में शांति प्रेम रहे। मतदाता जागरूकता दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद, मतदाता जागरूकता दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद, मतदाता जागरूकता दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद। मौसम विभाग द्वारा पूर्व में अच्छी वर्षा की भविष्यवाणी के आधार पर ब्लॉक अब्दुल्लागंज क्षेत्र के किसानों ने बड़े पैमाने पर धान की रोपाई की है। अब बारिश न होने के कारण किसान चिंतित है। इस कारण से धान की फसलें सूख रही है, वहीं कीट और रोग भी प्रभावी है। मक्का और ककड़ी के पौधे भी तेज गर्मी के कारण पीले पड़ने लगे। 10 दिन और ऐसा हो रहा तो फसलें सूख जाएंगी। ब्लॉक अब्दुल्लागंज क्षेत्र में अब तक सामान्य बारिश ही हुई। ट्यूबवेल से सिंचाई पर निर्भर किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से परेशान है। चटक धूप से कई जगह खेतों में दरारें पड़ रही हैं। सिंधी समाज का सबसे बड़ा पर्व चालिया महोत्सव 18 जुलाई 2023 को अखंड ज्योति स्थापना से शुरू हुआ। ये सिंधी समाज का 40 दिवसीय अखंड ज्योति महोत्सव है। ये महोत्सव 40 दिनों तक चलता है। 18 जुलाई 2023 से शुरू होने वाला ये सिंधी महोत्सव 27 अगस्त 2023 को समाप्त हुआ। सिंधी समुदाय के लोग इस शुभ अवसर पर 40 दिनों तक व्रत रखते हैं और अपने सबसे बड़े देव झूलेलाल की सुबह शाम पूजा करते हैं और उनकी कथा का श्रवण करते हैं। इस दौरान झूलेलाल के मंदिरों को बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया जाता है। भक्त मंदिरों में सुबह शाम पूजा अर्चना करते हैं और आरती करके प्रसाद का वितरण किया जाता है। आयोलाल सभई जो झूलेलाल असां केरल लैंड झूलेलाल मंदिर समिति हिंदी में हमारे केरल लैंड झूलेलाल मंदिर समिति के द्वारा चालिया महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे भाइयों और बहनों ने 40 दिन व्रत रखे के अपना एक टाइम व्रत रखा। उन्होंने आखिरी में रात को भोजन किया और इसके बाद आज 40वें दिन उन्होंने अपना व्रत तोड़ा। यहाँ पे हम शोभा यात्रा पूरे बैंड बाजों के साथ, सभी बड़ी संख्या में हमारे समाज के सभी लोगों का बैंड बाजों के साथ नाचते हुए यहाँ पे पहुँचे और हमारे पार्षद महोदय ने, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उनको हमने कल रात को दिखाया कि हम यहाँ पे आएंगे और हमारा बैराना साहिब का विसर्जन, हमारे झूलेलाल जी की पूजा पाठ यहाँ पे होगी। उन्होंने एक ही दिन के अंदर पूरी व्यवस्थाएं, साफ़ सफाई और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था कराई। उसके लिए हमारी पूरी कमेटी उनका
धन्यवाद और उसके बाद हमारी सभी कमेटियों के साथ है, उन्होंने पूरा दिन आज अपना सहयोग भी दिया है और भी जनप्रतिनिधि शामिल हुए आज, संदीप जायसवाल जी, पीताम्बर टोपनानी, प्रकाश आहूजा जी, दीपक टंडन जी और भी हमारे समाज के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। हमारी कमेटी उन सभी का आभार व्यक्त करती है। अभी आप यहाँ दीपदान करने आए, आपका नाम? हितेश राजपाल। आपका नाम? वैश्विक महासम्मेलन के तत्वाधान में रविवार को टैगोर गार्डन में हरियाली उत्सव का आयोजन पर्यावरण को जोड़ते हुए मनाया गया। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ज्योति जैन ने कहा कि पर्यावरण आज की आवश्यकता है। हमारे धर्म ग्रंथों में तुलसी, पीपल, बरगद, आंवला आदि पौधों की पूजा की जाती है। यह हरियाली उत्सव एक संदेश है हरितमा का, प्रकृति का, इस भाव का भी हम सब मिलकर प्रकृति की रक्षा कर सके। साथ ही इस उत्सव में हरियाली क्वीन और अन्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सावन के महीने में हरियाली का महत्व बहुत अधिक होता है, जिसको हम लोगों ने हरियाली को महत्व देते हुए आज यहाँ पर हम लोगों ने पर्यावरण दिवस के रूप में कुछ पौधे यहाँ पर लगाए हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने औषधीय पौधे जैसे कि आंवले का, आम के और भी जो औषधीय पौधे हैं आंवले वगैरह के, ये सब यहाँ पर लगाए हुए हैं, जो कि भविष्य में हमारे पर्यावरण को बहुत ही वो रखेंगे, पर्यावरण को बहुत ही ऑक्सीजन युक्त रखेंगे। और हम लोगों ने हमेशा ही संकल्प लिया है कि पर्यावरण के लिए हम लोगों को बढ़ चढ़कर काम करना है, क्योंकि आने वाले समय में ये बढ़ती गर्मी को देखते हुए ऐसा लगता है कि यदि बारिश नहीं अच्छी हुई तो उसके कारण से फिर आने वाली पीढ़ी को कितनी प्रॉब्लम देखना पड़ेंगी। इसलिए आज हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए सोच के पौधे को रोपित कर रहे हैं। और हम वैश्विक महासम्मेलन की जिला अध्यक्ष आभा जैन। आज हरियाली उत्सव है और इस उत्सव में हम लोगों ने पर्यावरण को भी जोड़ने का प्रयत्न किया है। आज हम लोगों ने कई तरह के औषधीय पौधे लगाए हैं और हरियाली, जिसका हम लोगों ने संदेश दिया है कि हम किस तरह इस प्रकृति की रक्षा कर सकें। और हम सब जानते हैं कि हमारे ग्रंथों में अनेक तरह के, हमारे चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे बरगद का वृक्ष हो, चाहे तुलसी का पौधा हो और चाहे आंवले का, सब पौधों की हम लोग पूजा करते आ रहे हैं निरंतरता के साथ। और हम लोग ये संदेश आज देना चाहते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर आज एक संकल्प भी लिया है कि हम लोग संरक्षण करेंगे पर्यावरण का, प्रकृति का। और जो प्रकृति ने हम लोग जितनी भी जगह दृष्टि दौड़ाते हैं, आज जो बारिश की इतनी भीनी भीनी बूंदें जो पूरे पृथ्वी पर आ रही है और जो पूरी पृथ्वी को जिसने हरा भरा करके रखा है और सारी पृथ्वी ने हरियाली का श्रृंगार किया हुआ है, इस श्रृंगार का संरक्षण करना हम सबका दायित्व बनता है, हम सबका उद्देश्य भी है और हम सबका ये संदेश भी है। तो हम सब आज उसी उद्देश्य को, उसी भाव को ध्यान में रखते हुए और इसी विश्वास के साथ आज हम लोगों ने हरियाली उत्सव मनाया है और आज सभी बहनों को इस उत्सव की मंगल बधाई। चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र के रामपुर चिट में 27-28 अगस्त की रात लगभग 3 बजे घर पर सो रही युवती उम्र लगभग 24 वर्ष को गोली मारकर हत्या किए जाने की खबर है। मृतका के सिर में गोली मारी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए। युवती के शव को पीएम के लिए बलिया भेज दिया गया। जी, आज किस तरह का मामला है सर? हम मौके पर आए हैं, क्या है सर? यहाँ रामपुर चित गाँव में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 24 साल है, नाम गुड़िया है, उसको गोली लग गई है, जिसको सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। तत्काल सभी अधिकारी यहाँ मौके पर आए हैं। घर वालों का कहना है कि ये लड़की जहाँ सोई थी वहाँ से बाहर आंगन की तरफ थी, जहाँ पे अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनी और इस पर उनकी माँ और उनका भाई जो छत पे थे वो लोग नीचे आए। तब तक उन्होंने 3 लोगों को पीछे के दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा है। इस पर तहरीर दी गई है पिता के द्वारा और इस पर आदिव पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी। इस पर 3 टीमें लगाई गई हैं। हमारी एसओजी की टीम भी लगी है, सर्विलांस की भी टीम है और साथ में फील्ड यूनिट यहाँ अपना काम कर रही है और बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण करते हुए सही अभियुक्त गिरफ्तारी की। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।